नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न 1। निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनिए। ए. कालिदास, राधा, विश्वामित्र, मत्स्य गंध। बी. मत्स्य गंध, विश्वामित्र, राधा, कालिदास। सी. राधा, कालिदास, मत्स्य गंध, विश्वामित्र। डी. विश्वामित्र, मत्स्य गंध, कालिदास, राधा। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए, बी, मत्स्य गंध, विश्वामित्र, राधा, कालिदास। ये चारों नाटक उदयशंकर भट्ट के हैं। मत्स्य गंध ये 1937 ईस्वी, 1937, और विश्वामित्र ये 38, राधा ये 41 और कालिदास ये है इनका 53। प्रश्न 2। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक में ग्रामीण विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण हुआ है? ए. अनुष्ठान, बी. वतन की आवरू, सी. माटी जागीर, डी. शतरमुख। तो आंसर है इसमें हमारा सी, माटी जागीर। प्रश्न 3। राम के जीवन चरित्र पर आधारित नाट्य गीत है। ए. अग्निलेख, बी. एक प्रश्न मृत्यु, सी. रजत शिखर, डी. करुणालय। आंसर है इसमें हमारा ए. अग्निलेख। ये भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित गीति नाट्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1976 ईस्वी है। एक प्रश्न मृत्यु यह डॉक्टर विनय का है। यह महाभारत के कथा पर आधारित है। और रजत शिखर यह सुमित्रा नंदन पंत का है और करुणालय जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 4। मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? ए. भाग्यवती, बी. परीक्षा गुरु, सी. वामा शिक्षक, डी. निशाय हिंदू। तो आंसर है इसमें हमारा बी. परीक्षा गुरु उपन्यास का नाटक है और परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। प्रश्न 5। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनिए। ए. रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान। बी. कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि। डी. सी. सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। डी. गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो इसमें आंसर होगा हमारा सी, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। सेवा सदन का प्रकाशन है 1918 ईस्वी, रंगभूमि का 25 और कर्मभूमि का 32 और गोदान का 36। प्रश्न 6। डॉक्टर गोपाल राय ने देहाती दुनिया को किस कोटि का उपन्यास माना है? ए. आदर्शवादी, बी. शिक्षापद, सी. यथार्थवादी, डी. आंचलिक। तो इसमें आंसर होगा हमारा डी. आंचलिक। आंचलिक उपन्यास माना है इन्होंने देहाती दुनिया को और यह शिवपूजन सहाय का उपन्यास है।
प्रश्न 7 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों से सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। उपन्यास लेखक 1 अनंतर डॉक्टर देवराज, बी जहाज का पंछी आज्ञा, सी नदी के दीप ईलाचंद जोशी, डी अजय की डायरी जैनेन्द्र और विष्णु प्रभाकर। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा अनंतर जैनेन्द्र कुमार, और जहाज का पंछी ईलाचंद जोशी, नदी के दीप आज्ञा और अजय की डायरी ये डॉक्टर देवराज का। तो इसका आंसर होगा 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, तो आंसर होगा इसमें ए। प्रश्न 8 अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ है? ए बूंद और सागर, बी महाकाल, सी करवट, डी पीढ़ियाँ। तो आंसर है इसमें हमारा बी महाकाल में हुआ है, और इसका जो प्रकाशन था वो 1946 ईस्वी में हुआ है, और ये अमृतलाल का प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें बंगाल की अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ है, और इसको बाद में इस उपन्यास का जो नाम बदलकर वो भूख कर दिया गया था। प्रश्न 9 बिहारी सस्से की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है? ए कल्पना की संहार शक्ति, बी नायिका भेद वर्णन, सी शब्दों का नपातुला प्रयोग, डी स्वस्थ संयोग श्रृंगार वर्णन। तो आंसर है इसमें हमारा ए कल्पना की संहार शक्ति। प्रश्न 10 इनमें से कौन सा ग्रंथ पद्माकर को उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि सिद्ध करता है? ए प्रबोध पचाशा, बी जगत विनोद, सी पद्माभरण, डी राम रसायन। तो आंसर है इसमें हमारा बी जगत विनोद इनकी प्रसिद्धि का कारण रहा है, और ये जगत विनोद रस श्रृंगार का संहार ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न 11 निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम चुनिए। ए रसनिधि, रसलीन, बिहारी, निरपशंभु, बी निरपशंभु बिहारी, रसलीन, रसनिधि, सी बिहारी, रसनिधि, निरपशंभु, रसलीन, डी रसलीन, निरपशंभु, रसनिधि, बिहारी। आंसर है सी बिहारी, रसनिधि, निरपशंभु और रसलीन। बिहारी 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी 95 बिहारी, और रसनिधि 1603 ईस्वी, और निरपशंभु ये 1657, और रसलीन का जो है वो 1699। प्रश्न 12 निम्नलिखित भारतेंदु मंडल के कवियों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम चुनिए। ए प्रेमघन भारतेंदु अंबिका दत्त व्यास है, और जगमोहन सिंह, बी जगमोहन सिंह, प्रेमघन अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु, सी अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन भारतेंदु प्रेमघन, डी
भारतेंदु, प्रेमघन, जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, भारतेंदु, प्रेमघन, जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें भारतेंदु 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी और प्रेमघन ये 1855 और जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका 1857 और अंबिका दत्त व्यास ये 1858। ये इनका क्रम है। प्रश्न 13, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा गया है? ए. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी. द्वारिका प्रसाद मिश्र, सी. गिरधर शर्मा नवरतन, डी. मैथिली शरण गुप्त। आंसर है ए. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा गया है और ये गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें कहा है। प्रश्न 14, झंडा ऊंचा रहे हमारा राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं? ए. अल्लामा इकबाल, बी. श्यामलाल पाराशर, सी. माखनलाल चतुर्वेदी, डी. सियाराम शरण गुप्त। तो आंसर है इसमें हमारा बी, श्यामलाल पाराशर का है ये। प्रश्न 15, अशब्द अंधेरों का सुनभाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, काव्य पंक्तियों का रचयिता कौन है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. निराला, डी. दिनकर। तो आंसर है इसमें हमारा सी, निराला की ये पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ इनकी सरोज स्मृति से ली गई हैं, जो इनका एक शोकगीत है और इसका प्रकाशन है 1935 ईस्वी, सरोज स्मृति का। प्रश्न 16, भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। तो आंसर है इसमें हमारा बी, 3 भागों में ये प्रकाशित है इनकी आत्मकथा। पहला भाग है कही ना जाए का कहिए, दूसरा है संघर्ष और दिशाहीनता, तीसरा है दुधवा हम पे विपदा 3। ये इनके 3 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न 17, पहाड़ से ऊंचा आदमी किस विधा की रचना है? ए. आत्मकथा, बी. यात्रा वृतांत, सी. जीवनी, डी. साक्षात्कार। तो ये है सी आंसर, जीवनी है ये। और ये जीवनी जो है दशरथ माझी के जीवन पर आधारित ये जीवनी है और जो इसको लिखा है वह सुभाष गात्रे ने लिखा है इसको। प्रश्न 18, जहाँ पहिया है रिपोर्ताज के लेखक हैं? ए. रांगे राघव, बी. महादेवी वर्मा, सी. फणेश्वर नाथ रेणु, डी. पी. साई नाथ। तो आंसर है इसमें हमारा डी. पी. साईनाथ का ये रिपोर्ताज है। प्रश्न 19, चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. राधा कृष्ण दास, सी. मनमथनाथ गुप्त, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आंसर है इसमें ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित महात्मा गांधी की ये जीवनी है।
प्रश्न 21 प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन किसकी रचना है? ए श्री राम शर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सत्येंद्र। तो ये जो रचना है प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, तो इसका आंसर है बी बनारसी दास चतुर्वेदी की ये रचना है और ये इनका साक्षात्कार है जो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 22 एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृतांत, बी जीवनी, सी आत्मकथा, डी रिपोर्टाज। तो आंसर है इसमें ए सी आत्मकथा है ये, और ये मनु भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। प्रश्न 23 समय साम्यवादी में किसकी जीवनी अंकित है? ए राहुल साकृत्यायन, बी यशपाल, सी प्रेमचंद, डी ईलाचंद जोशी। तो आंसर है इसमें हमारा ए राहुल साकृत्यायन की इसमें जीवनी रचित है और ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित है समय साम्यवादी। प्रश्न 24 इनमें से गद्य काव्य रचना कौन है? ए स्मृति कण, बी आत्मनेपद, सी भगन दूत, डी लक्ष्मीपुरा। तो आंसर है इसमें हमारा सी भगन दूत। ये गद्य काव्य रचना है और ये आज्ञे की रचना है। प्रश्न 25 असंगत युग्म चुनिए। ए पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष, जाहिदा हिना, बी विश्व की प्रसिद्ध महिलाएं, आशा रानी वोहरा, सी स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास रमणिका गुप्ता, डी आम औरत जिंदा सवाल अनामिका। तो इसमें आंसर है हमारा डी आम औरत जिंदा सवाल। ये अनामिका की रचना नहीं है, ये सुधा अरोड़ा की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2009 ईस्वी। प्रश्न 25 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनिए। ए तिरस्कार, संतृप्त मुर्दैया, मणिकर्णिका, बी मणिकर्णिका मुर्दैया संतृप्त तिरस्कार, सी मुर्दैया मणिकर्णिका तिरस्कार संतृप्त, डी संतृप्त तिरस्कार मणिकर्णिका मुर्दैया। तो इसमें आंसर हो ए तिरस्कार संतृप्त मुर्दैया और मणिकर्णिका। तिरस्कार सूरजपाल सिंह चौहान की है 2002 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी। संतृप्त ये भी सूरजमल की है और इसका प्रकाशन वर्ष 2006 ईस्वी। और मुर्दैया ये तुलसीदास की है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी। मणिकर्णिका ये भी तुलसीदास की और इसका प्रकाशन वर्ष है 2014 ईस्वी। मुर्दैया 2010 और मणिकर्णिका 2014। प्रश्न 26 संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कथन किसका है? ए अलका, बी चंद्रगुप्त, सी चाणक्य, डी कार्नेलिया। तो आंसर है इसमें हमारा बी चंद्रगुप्त का ये कथन है और ये जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका प्रथम अंक में ये कथन चंद्रगुप्त चाणक्य से कहते हैं।